जय श्री राम। तो भाइयों, मैं हूँ गैस गज़र आयुष। आज हमारे पास है टाटा हैरियर एग्जिट ए प्लस जेट एडिशन में। तो जेट एडिशन में 3-4 बदलाव हैं नॉर्मल हैरियर से। वो बदलाव की बातें करेंगे और उसका पूरा वॉक अराउंड लेंगे, और शोरूम की सारी डिटेल जहाँ पे हम शूट कर रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में है और स्क्रीन पे साथ आ रही होगी। तो नॉर्मल से अपन वॉक अराउंड करते शुरू करते हैं सबसे आगे। तो सबसे आगे इसमें आते हैं अपने नॉर्मल एलईडी डीआरएल जो कि वाइट में आते हैं। फिर नीचे की बात करें हेडलाइट्स की, तो इसमें ये नॉर्मल से हैलोजन में आते हैं और ये डीआरएल एलईडी में आते हैं वाइट कलर में, और नीचे फॉग लैंप आ जाते हैं। और आगे की लुक देखें तो फिर इसमें पियानो फिनिश आ जाती है विद द टाटा लोगो, और ब्रॉन्ज कलर में आती है, ब्रॉन्ज और सिल्वर में, और नीचे स्किड प्लेट आ जाती है सिल्वर कलर में। तो आगे से कुछ ऐसी हो गई। फिर साइड में चलते टायर प्रोफाइल देखते हैं। 235, 65, 8, 17 इंचेस आते हैं इसमें। 17 इंचेस आते हैं, 17 इंचेस डायमंड कट के अंदर, और इधर जेट की बैजिंग आ जाती है, और वही पियानो ब्लैक में इसका ORVM हो जाता है। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे जैसा हो जाता है। और साइड के लुक को देख के, साइड की लुक की बात करें तो कुछ इस तरीके से हो जाती है। फिर पीछे इसमें एक चेंजेस है पीछे की तरफ, कि पीछे इसमें डिस्क ब्रेक आ जाते हैं जो कि नॉर्मल हैरियर में नहीं आते। उसमें ड्रम ब्रेक आते हैं, इसमें डिस्क आ जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि सेफ्टी के मामले में टाटा आपको पता ही कितनी आगे। इधर फ्यूल लीड आ जाता है जो कि ऐसे ओपन हो जाता है नॉर्मली विद द डीजल कैप है। डीजल है तो फिर डीजल ही चलेगा, कुछ भी यूरिया वगैरह का सीन है नहीं, और ऐसे ही लॉक हो जाता है, जो कि मतलब ऐसे ओपन हो जाना डायरेक्ट बहुत अच्छी फीचर की बात है। फिर यहाँ पर आ जाती है हैरियर की बैजिंग जो कि सिल्वर रूफ के साथ आती है। फिर पीछे के लुक को देखें तो इधर आ जाते हैं रिफ्लेक्टर्स, इधर आ जाते हैं अपने ब्रेक लाइट्स, और ये एलईडी के अंदर पूरी टेल लाइट हो जाती है, जो कि यहाँ पे टर्न इंडिकेटर नॉर्मल बल्ब में आते हैं, बाकी ये पूरा एलईडी में आता है। और रिवर्स कैमरे की लाइट हो गई। फिर यहाँ देखें तो यहाँ आ जाते हैं अपने 2 सेंसर जो कि टिपिकल हर टाटा की गाड़ी में आते हैं। हैरियर की बैजिंग आ जाती है, और नीचे स्पेस सेवर टायर आ जाता है, और साथ में इधर की तरफ एग्जॉस्ट आ जाता है। पीछे से कुछ इस तरीके से इसका लुक हो जाता है, और साइड में कुछ इस तरह से। और इसके बूट की खासियत है जो कि इतना बड़ा कुछ इसका बूट हो जाता है। साथ में यहाँ पे एक ऐसा फोल्डर, कुछ भी सामान ऐसा रख सकते हो। कुछ एलॉय व्हील तो नीचे रहता है, स्पेयर व्हील नीचे रहता है, और यहाँ पे टूल किट आ जाती है जिसके अंदर जैक वगैरह और टाटा का जो किट आती है, और ये गोल्ड वगैरह। यहाँ पे ये इसका हैंडल हो गया, ग्रैब हैंडल, और 400, और यहाँ पे इसका JBL का बूफर हो गया। यहाँ पे JBL का बूफर हो गया। कुछ 435 लीटर का कुछ इसका बूट स्पेस आता है। यहाँ से सीधे बंद हो जाती है। फिर पीछे बात करें तो ये अपना रियर वाइपर आ जाता है विद द डिफॉगर्स, और हाई माउंट स्टॉप लैंप आ जाते हैं। लोकल फॉर वोकल की ब्रांडिंग हो गई, और ये टाटा का लोगो हो जाता है। ये इसकी रूफ़ हो जाती है जो कि सिल्वर और उसमें आती है। इन प्रैक्टिकल में कलर की बात करूँ तो ब्रॉन्ज कलर कुछ है और साथ में सिल्वर है, तो मुझे तो अच्छी लग रही है। आपके क्या सुझाव है कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आगे से कुछ इस तरह हो जाती है। अब अंदर की तरफ चलते हैं तो ये रिक्वेस्ट सेंसर आ जाता है। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर की बात करें तो सबसे पहले इसकी चाबी बताता हूँ। सबसे पहले चाबी की बात करें तो वही टाटा की टिपिकल की आ जाती है, लॉक, बूट की और अनलॉक की, और ये DRL की हो गई। ओपनिंग की बात करें तो 90 डिग्री है नहीं जैसे अल्ट्रोज में है, लेकिन ये नॉर्मल है जो कि बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत वाइड ओपन होता है। फिर इधर पावर विंडो लॉक अनलॉक हो गया, ये पावर विंडो के होगा, और ये क्रोम फिनिश में आ गया जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। फिर ये मैशी सा थोड़ा सा क्लॉथ हो गया। यहाँ आती है बोतल होल्डर, और ये यहाँ पे आ गया अपना अम्ब्रेला होल्डर। फिर यहाँ पे एक लाइट आ जाती है, लाइट कुछ इस तरह की हो जाती है। स्पीकर आ जाता है यहाँ पे, और ये आ जाती है अपनी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स विद वेंटिलेटेड सीट्स। तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, ये पीछे जा रही सीट आप देख सकते हो, एंगल चेंज हो रहा है। ये पीछे, ये आगे, ये नीचे भी जाती है, ऊपर नीचे हर जगह होती है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाती है। यहाँ पे हुड ओपन करने का हो गया, और अंदर से लुक बताया जाए तो कुछ इस तरह से हो जाता है। अंदर से लुक में ऐसा हो जाता है कि ये पूरी गाड़ी ना बेज कलर में आती है, मतलब वाइट काइंड ऑफ इंटीरियर हो जाता है, जिससे गाड़ी बहुत ज़्यादा एरी हो जाती है। लेकिन साथ में मेंटेन करना इस कलर को बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत जल्दी गंदा हो सकता है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, आपको सभी को पता ही है। तो बिना टाइम वेस्ट करे गाड़ी के अंदर बैठते हैं। फिर डोर थर्ड का साउंड ऐसा कुछ हो गया। फिर यहाँ की बात करें तो की आपको बता ही चुका हूँ, कुछ ऐसी हो गई है। फिर यहाँ से इसका ये स्टार्ट स्टॉप इंजन का हो गया, इसको प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह का से ये हो जाता है। और ये जो इसका पावर विंडो हो गया, ये ऑटो अप डाउन नहीं है, हाथ से करना पड़ता है।
फिर इधर MID की बात करें तो MID कुछ इस तरह से हो जाती है, जिसमें राइट हैंड साइड इसकी ओडोमीटर आ जाती है और इधर की सारी ट्रिप वगैरह सारी चीज़ें बता देता है। इंफोटेनमेंट की बात करें तो 7 इंच का इंफोटेनमेंट आता है, जो कि प्योरीफायर के साथ आता है, जो कि बता रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि इंदौर में क्या है। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पार्किंग आ गया, पार्किंग कैमरा चालू हो गया। फिर यहाँ पे पार्किंग कैमरा चालू हो गया, जो कि व्यू बताता है वाइड, नॉर्मल और फिर जूम में पास में हो जाता है, इस तरह का कुछ रहता है। फिर इनकी तो इधर वॉल्यूम रॉकर हो जाता है, साथ में FM ट्यून करने के लिए हो जाता है, बीच में होम बटन आ जाता है, फिर फेवरेट बटन आ जाता है, फ़ोन और बैक का बटन आ जाता है और सीख करने का आ जाता है आगे पीछे की। फिर इधर बात करें तो हैज़र्ड लाइट हो जाती है। हैज़र्ड लाइट के साथ इसमें 2 मोड आते हैं अपने, जो इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड और स्पोर्ट मोड जो आता है गाड़ी के अंदर। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड और जो नॉर्मल रहता है सिटी मोड ड्राइव, सिटी ड्राइव मोड और जो एक्टिवेटेड नॉर्मल रहता है सिटी ड्राइव मोड। फिर यहाँ बात करें तो ये वाइपर्स का आ गया, जिसमें ऑटोमेटिक वाइपर आते हैं, साथ में ऑटोमेटिक हेडलाइट्स आ जाती है, उसको ऑटो में डाल दो तो ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हो जाती है। फिर बात करें AC कंट्रोल्स की तो यहाँ से AC ऑन होता है, ऑफ होता है, ये टेम्परेचर सेट करने का अपने ऊपर, ये टेम्परेचर का हो गया, और ये फ़ैन स्पीड बढ़ाने की हो गई। जो डैशबोर्ड है वो आता है रबराइज में, जो कि थोड़ा सा प्रीमियम लगता है, मतलब सॉफ्ट टच हो जाता है, हार्ड टच रहता नहीं है। एयरबैग की बैजिंग आ जाती है, JBL का साउंड सिस्टम आ जाता है इसके अंदर 4 ट्विटर, 4 स्पीकर और एक सब वूफर आ जाता है, सब वूफर बूट के अंदर। फिर ये अपना ग्लव बॉक्स हो जाता है, ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज़ का है, जो कि येलो लाइट के साथ आता है, और साथ में इधर एक फंक्शनल काइंड ऑफ ट्रे, एक ऊपर ट्रे आ जाती है जिसमें सामान रख सकते हैं। गियर की बात करें तो 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है। फिर मोड्स की बात करें तो इसके अंदर वही 3 मोड आते हैं, सिटी ड्राइव, सिटी मोड, मड मोड और रफ रोड मोड। और ये बटन हो गया हिल डिसेंट कंट्रोल का, और ये हो गया ट्रैक्शन का। फिर यहाँ बात करें तो अपना वायरलेस चार्जिंग पैड आ जाता है, साथ में ऑक्स आ जाता है और USB पोर्ट आ जाता है। फिर यहाँ ऑटो होल्ड आ जाता है, पार्किंग ब्रेक आ जाता है और बीच में कप होल्डर आ जाता है, जिसमें 2 कप आराम से रखा जाएंगे। फिर बात करें इसकी आर्मरेस्ट की तो आर्मरेस्ट स्लाइडिंग नहीं है, नॉर्मल से है, जिसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट आ जाता है, और 5 एम्पियर का USB पोर्ट आ जाता है, टाइप C का पोर्ट आ जाता है साथ में इसकी वजह से ये कूल्ड आर्मरेस्ट हो जाता है, और आर्मरेस्ट कुछ इस तरह का है। तो ये टाटा हैरियर की सनरूफ हो चुकी, जो आप सभी देख चुके हो, मतलब पूरे वाइट में टाटा हैरियर है, मतलब बेज कलर के अंदर आ गई तो इससे एयरी बहुत हो जाती है कार। ये इसका सनरूफ ओपनिंग है, और सनरूफ आप सभी ने देख के रखा है, ऐसे एक बटन दबाओ और पूरा सनरूफ खुल जाता है। फिर इस गाड़ी के अंदर जो मेन 3 फीचर टाटा ने ऐड करके रखे नॉर्मल हैरियर से, मतलब जो जेट एडिशन में, वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है इसमें ड्राइवर डोज ऑफ अलर्ट। इससे होता यह है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपको हल्के हल्के रात को कभी नींद की झपकियाँ जो आती है, तो एकदम से गाड़ी सेंस कर लेती है और आपको अवेक कर देती है, मतलब कुछ भी जैसे स्टेयरिंग वगैरह पे वो एकदम से जैसे वो गाड़ी ना बीप देगी आपको कि आप थोड़ा जाग जाओ। और फिर इसके अंदर जो दूसरी चीज़ आती है जो कि पैनिक ब्रेकिंग अलर्ट। इसका मतलब ये है कि आप एकदम से ब्रेक अप्लाई करोगे तो आसपास वाले जो अपनी गाड़ी इंडिकेट कर देगी कि पैनिक ब्रेक हुआ है। और फिर तीसरा जो आता है इसके अंदर, जो कि आखिरी आफ्टर इम्पैक्ट ब्रेकिंग, मतलब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत गाड़ी ब्रेक अप्लाई कर देती है। तो ये फीचर इसमें ऐड करके रखे सेफ्टी के मामले में। तो टाटा सेफ्टी के मामले में बहुत आगे है, और इसके अंदर और उन्होंने ऐड करके रखे हैं। अब पीछे की बात करेंगे, पीछे की सीट्स कैसी है। तो पीछे कुछ इस तरह से हो जाता है, पूरा बेज में आ जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत एयरी फील करवाता है। फिर बीच में नीचे एक हम्प आ जाता है बड़ा सा, आप देख ही सकते हो, बहुत बड़ा हम्प है ये। फिर यहाँ पे AC वेंट्स हो जाते हैं, उधर भी AC वेंट्स हो जाते हैं। और पीछे कुछ इस तरह से रहता है, जो कि मेरी हाइट के हिसाब से बहुत अच्छी कंफर्टेबल है। और नीचे अंडर थाई की बात करो तो वो भी बहुत अच्छा इसमें देखे रखा है। इधर बात करें तो फ़ोन होल्डर्स आ गए, साथ में चार्जिंग पोर्ट आ गए, एक USB आता है, एक टाइप C में आता है, और स्पीकर्स इधर आ गए, बोतल होल्डर आ गया, और यहाँ पे कुछ भी सामान रखने की जगह हो गई। इधर बात करें तो रीडिंग, अरे यार ये क्या कर रहा है फ़ोन यार। इधर रीडिंग लैंप आ जाते हैं, जो कि वाइट लाइट में आती है, और फिर ग्रैब हैंडल, साथ में एक हुक आ जाता है, और पीछे से कुछ बीच में एक आर्मरेस्ट आ जाता है, जो कि ये यहाँ पे प्लेस्ड है। इंजन वही हैरियर वाला क्रायोटेक का 1956 सीसी प्रोड्यूस 2 लीटर इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 168 bhp, 350 न्यूटन मीटर। वही इंजन है, कोई अंतर नहीं। अब भाई प्राइसिंग की बात करें तो इंदौर में हम बैठे हैं, इंदौर में जो प्राइसिंग है इसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग है 22,50,000 रुपये, और जाते जाते जो ऑन रोड पे हो जाती है 27 लाख रुपये में। तो एक बार आप कमेंट सेक्शन बताइए, आप इस गाड़ी के, मतलब कि जो जेट एडिशन है, कुछ भी नहीं है, मतलब ज़्यादा अंतर नॉर्मल वाली से 50,000 रुपये ज़्यादा है, तो आप इसके 27 लाख रुपए ऑन रोड दोगे? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, अगले किसी ओनरशिप एक्सपीरियंस में। तब तक सब्सक्राइब कीजिए गैस गज़लर आयुष को। धन्यवाद।